बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का यूरोप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद डी ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे कि कौन से ऑब्जेक्टिव्स इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी के लिए 40 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को लेकर आया हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग बुक के जो भी ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव्स हैं उसको सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस वंश की पुनर्स्थापना वियना संधि से की गई थी। तो मैंने पढ़ाया हुआ है, तो बुर्बो राजवंश की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो कार्बोनरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इटली एवं जर्मन के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन खड़ा था। तो ऑस्ट्रिया। गैरिबाल्डी प्रीशिश क्या था। तो गैरिबाल्डी प्रीशिश एक नाविक था। ठीक है, काउंट कवर को विक्टर वीनू ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो आपको बताया है मैंने कि प्रधानमंत्री बनाया था। ठीक है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। बिस्मार्क ने किया था। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासन की पुनर्स्थापना की गई थी। तो बुर्बो राजवंश की। इस टाइप का क्वेश्चन घुमाकर पूछते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन राइस राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण को पूरा किया गया। तो किस युद्ध के बाद। सेडॉन के युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद। सेडॉन, यहाँ पर सेडॉन होगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि सेडॉन के युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। तो नेपोलियन ने किस संघ की स्थापना की। राइन राज्य संघ की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा गया है। तो यूरोप का मरीज कहा गया है आपको तुर्की को। किसको। तुर्की को। अगला क्वेश्चन है मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था। तो मेटरनिख का पतन हुआ था आपका अप्रैल 1848 ईस्वी में। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश खड़ा था। तो ऑप्शन है आप लोगों के क्या क्या। ऑप्शन है प्रशा, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड। तो क्वेश्चन क्या है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन खड़ा था। तो सिंपली ऑस्ट्रिया खड़ा था। अगला क्वेश्चन क्या है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध था कार्बोनरी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जालबनी एक संस्था थी किसकी। व्यापारियों की, क्रांतिकारियों की, बुद्धिजीवियों की या सामंतों की। तो व्यापारियों की संस्था थी। अगला क्वेश्चन है 1829 के एंड्रियोपोल की संधि किन देशों के साथ हुई थी। तो आपको पता है कि एंड्रियोपोल की संधि तुर्की के साथ की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है काउंट काबूल को विक्टर मेनल ने किस पद पर नियुक्त किया। प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो नाविक था। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो यूरोप के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो सिंपल बिस्मार्क ने किया था। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। तो यूनान का प्रेरणा स्रोत रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो फ्रैंकफर्ट की संधि आपकी हुई थी कब। तो 1871 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो सीडॉन के युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद। सीडॉन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संपूर्ण हुआ था। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो बताया है मैंने कि मेजनी ने की थी। कब की थी 1831 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यंग इटली की स्थापना किसने की, सॉरी, यंग यूरोप की स्थापना 1834 में। कब। 1834। और यंग इटली की स्थापना 1831 में किसने की थी। मेजनी ने की थी। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था उसे किस युद्ध के नाम से हम लोग सेडॉन युद्ध के नाम से। किस युद्ध के नाम से। सेडॉन युद्ध के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में। कब हुआ था। 1815 में। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि वियना किस देश की राजधानी है। तो वियना किस देश की राजधानी है। तो आपको पता चलता है किसकी। ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था। कौन सा युद्ध। क्रीमिया का युद्ध। तो क्रीमिया का युद्ध 1854 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो जो राष्ट्रवाद का अवधारणा है ना इसका पुनर्जागरण से। किससे माना जाता है। पुनर्जागरण से माना जाता है। तो फ्रांस की क्रांति। तो जब फ्रांस में क्रांति शुरू हुई थी तो वहीं से सभी देशों में क्रांति की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो बुर्बो राजवंश। नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू की गई थी। तो नेपोलियन साहित्य लागू की गई थी 1804 में। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष था कौन। तो देख सकते हैं नेपोलियन, लुई ट्रावा, चार्ल्स एल्बर्ट, मेटरनिक। तो कौन था। मेटरनिक जो कहाँ का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ का। ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मेटरनिक का उद्देश्य क्या था। गणतंत्र राज्य की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, नेपोलियन की
पुनर्स्थापना करना, तो उसका क्या मतलब था, पुरातन अवस्था को पुनर्स्थापित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि काउंट काउर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो काउंट काउर की मृत्यु हुई थी आपकी 1800, काउंट काउर की मृत्यु हुई 1862 में। कब हुई थी, 1862 में, इसको याद रखना है। ठीक है, जर्मन का एकीकरण किस वर्ष पूर्व हुआ, जर्मन का एकीकरण पूरा हुआ 1871 में। कब पूरा हुआ, 1871 में। अगला क्वेश्चन है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, किसकी, लाल कुर्ती, इसको हम लोग लाल सेना भी बोलते हैं या लाल कुर्ती भी बोलते हैं। ठीक है, लाल कुर्ती का गठन किया था किसने, गैरिबाल्डी ने। किसने, गैरिबाल्डी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जालबेरिन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1834 में। अगला है गोस्टिन की संधि किस वर्ष हुई, तो गोस्टिन की संधि तो बच्चों गोस्टिन की संधि है ना, तो गोस्टिन की संधि 1865 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो उसके लिए फ्रैंकफर्ट की संधि, कौन सी संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि सबसे इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं, हम लोग बुक में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं उसको, ठीक है, देखेंगे लोग इतिहास के यूरोप राष्ट्रवाद चैप्टर के अभ्यास प्रश्न को। ठीक है, देख सकते हो प्रश्न कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, जो आपके सर्वाधिक उपयुक्त लगे उनमें से चिन्ह लगाएं। यानी क्वेश्चन बोले ना, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है उसके 4 ऑप्शन से 4 ऑप्शन कोई एक आपका आंसर होगा, उसको आपको ढूंढना है। ठीक है, देखिए यूरोप में सॉरी इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना जेनाक वंश द्वारा की गई थी, तो बुर्गो राजवंश की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिजली का संबंध किस संगठन से है, तो कार्बोनरी से। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन खड़ा था, तो हमेशा ऑस्ट्रिया खड़ा था। काउंट कवर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है गैरिबाल्डी पेशेश क्या था, तो गैरिबाल्डी पेशेश यानी अपने कार्य से एक नाविक था। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन राइज का निर्माण किसने करवाया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने करवाया था। ठीक है, तो इसके आगे के हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। इसका आगे क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जालबेरिन एक संस्था थी, तो किसकी, व्यापारियों की। अगला क्वेश्चन है रक्त एवं लोक नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क ने किया। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो 1871 में। उसके बाद क्वेश्चन है यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, तो यूनान का। उसके बाद क्वेश्चन है कि 1829 की एंटियोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी, तो तुर्की के साथ। किसके साथ, तुर्की के साथ। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, निम्न में रिक्त स्थानों को भरे, यानी एक रिक्त स्थान दिया गया है, एक वाक्य दिया गया है, इसको पूर्ण हम लोग को करना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन हम लोग को दिया है तो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बोला है कि युद्ध में एक ही महाशक्ति के पतन पर दूसरे यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ। ठीक है, तो सेडॉन के युद्ध, किस युद्ध के बाद, याद रखना है, सेडॉन के युद्ध के सेडॉन के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन में एक शक्ति है, तो दूसरी यूरोपीय शक्ति कौन, जर्मनी का जन्म हुआ। दूसरा है कि सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच हुआ था। किसके बीच, ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच, और प्रशा के बीच। अगला क्वेश्चन है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने पुरातन युग का अंत कर दिया। किस युग का, पुरातन युग का अंत कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, वेटिकन सिटी के राजमहल जहां पर पोप रहते थे, कहाँ कौन रहते थे, पोप रहते थे, जो इटली के एकीकरण से बचा रहा। ठीक है, एकीकरण से देखिए, यानी जो पूरा वेटिकन सिटी के अंदर क्या किया, पोप को ने खुद को बंद कर लिया, जिस कारण इसका एकीकरण इटली में नहीं किया गया। ठीक है, तो वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ पोप रहते थे, जो इटली के एकीकरण से बचा रहा। फिर अगला क्वेश्चन है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक को वहां का राजा घोषित किया गया, तो शासक का नाम क्या था, ऑटो। क्या नाम था, ऑटो नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो हंगरी की राजधानी है बूडापेस्ट। कहाँ पर है, बूडापेस्ट है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद ना कुछ मिलाने वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिला नहीं रहा हूँ, ऑप्शनल लाइक कर रहा हूँ। अगर मैं इसको ऐसे मिक्स करता हूँ ना, तो आप कंफ्यूज जाएंगे। तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट बताता हूँ कि मेदिनी का संबंध किससे था, इटली से, यानी हाँ। ठीक है, हीगेल का संबंध किससे था, तो दार्शनिक था। हीगेल कौन था, एक दार्शनिक था। ठीक है, बिस्मार्क कहाँ का था, जर्मन का चांसलर था ना। ठीक है, और फिर विक्टर इमैनुअल कहाँ का,
तो विक्टर इमैनुअल को हम लोग बोल सकते हैं लोग राजनीतिज्ञ था। क्या था? राजनीतिज्ञ थे। ग कर लेंगे लोग। ठीक है, अब देखे लो एक और दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में, यानी घ। ठीक है, फिर मेटरनिख का पतन कब हुआ? तो मेटरनिख का आपका पतन हुआ, आप लोग मालूम हुआ 1848 में। 1848 में जब फ्रांस का एकीकरण हुआ। उसके बाद बोलता है इटली का एकीकरण हुआ। तो इटली का एकीकरण हमको पता है कि 1871 में हो गया था। ठीक है, जिसका एकीकरण किसने किया था? विक्टर इमैनुअल ने किया था। और सेडोन का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है ना कि कोशुत जो था वो कब हुआ था? तो कोशुत कोशुत जो था ना वो हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। कहाँ का था? हंगरी राष्ट्रवादी नेता था। ठीक है, एंट्रियोपोल की जो संधि हुई थी कब हुई थी? 1829 में। एंट्रियोपोल की संधि 1829 में। यूनान की स्वतंत्रता कब हुई? 1832 में। कब हुई? 1832 में। और पोलैंड में आंदोलन कब हुए? तो 1863 में। ठीक है, अब ऐसे देखिए पर अति लघु प्रश्न आते हैं जिसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे लोग, कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स को बनाने के बाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।